आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही शानदार कैलकुलेशन के साथ। दोस्तों, इस कैलकुलेशन में कुछ अलग है और नया है। नया क्या है? क्योंकि कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं एम्पियर से किलोवाट की या किलोवाट से एम्पियर की, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हम कॉस पाई, वोल्टेज और वाट की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद तभी हम एम्पियर को पता कर पाते हैं, ठीक है। पर दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसा है, एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से आप एम्पियर से किलोवाट और किलोवाट से एम्पियर निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा मत्थाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, हमें जो भी कोई काम करना होता है तो हम बहुत फास्ट तरीके से करना चाहते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से हो, जिसमें टाइम ना लगे और जल्दी हो। तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। और शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो बहुत ही काम में आने वाली होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको कुछ, जिससे कि याद भी नहीं करना है कि ये आपको नंबर याद करना या ये नंबर याद करना, कुछ भी नहीं याद करना। बस आपको खुद पता रहता है कि हमारे वोल्टेज कितने हैं कितने नहीं, वो सब पता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेशन इस वीडियो में करेंगे। तो मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज का बस आप लोग को टारगेट दिया है मैंने 50 लाइक का, तो 50 लाइक ज़रूर दोस्तों कंप्लीट कर देना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। दोस्तों, पहले हम निकालेंगे किलोवाट से एम्पियर, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं 1000 वाट की, 1 किलोवाट की हमारी चीज़ है, ठीक है। तो 1000 वाट कहलाया जाता है 1 किलोवाट को, 1000 वाट, ठीक है। तो 1000 वाट की हमारे पास कोई भी आइटम है, कुछ भी है, ठीक है, 1000 वाट का है। अब जैसे कि हमें पता ये होना चाहिए कि वो कितने वोल्टेज पे चल रही है। सिंगल फेज का वोल्टेज पे चल रही है या डबल फेज के वोल्टेज पे चल रही है, 3 फेज के वोल्टेज पे चल रही है, ठीक है। तो हम जैसे कि 1000 को और भग्गा करेंगे 220 वोल्टेज से, तो ये हमारा है सिंगल फेज का, ठीक है। तो ये है हमारा सिंगल फेज का, तो ठीक है। तो हम 1000 को भग्गा करेंगे, जैसा कि मैं इसमें कैलकुलेटर में कर रहा हूँ और आप बिल्कुल आसानी से देखें। जैसे कि यहाँ पर 1000 है और मैं इसको करूँगा भग्गा 220 वोल्ट से, ठीक है, 220 वोल्ट से। इसको हम बराबर करते हैं, ये हमारा निकल कर आया है एम्पियर है। बहुत सिंपल है मेथड। 4.5 यानी कि 4.5 एम्पियर हमारा टोटल निकल कर आया है। यानी कि 1000 वाट में हमारा 4.5 एम्पियर का वाट या लोड जो भी हो आता है, ठीक है। 4.5 एम्पियर साइज एकदम परफेक्टली फिक्स है, ठीक है। अब जैसे कि हम 440 पे चला रहा है या डबल फेज पे चला या 3 फेज पे चला रहा है। अब जैसे कि हमारी 1 किलोवाट की चीज़ है, ठीक है, उसको हम 440 वोल्टेज पे चला रहे हैं, ठीक है। तो हम 440 यहाँ पर लिखेंगे, 440 को करेंगे, यानी कि 1000 से हम 440 से भग्गा करेंगे तो हमारा एम्पियर निकल कर आता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, 1000 भग्गा 440, ठीक, ये हमारा आया है 2.2, यानी कि 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर भी मान सकते हैं फिलहाल। तो 2.2 एम्पियर हमारा टोटल निकल कर आया है। दोस्तों, ये था हमारा सिंपल मेथड, कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम एम्पियर से और किलोवाट को निकालते हैं, ठीक है। एम्पियर से किलोवाट में निकालते हैं। तो एम्पियर हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 20 एम्पियर का साइज मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम 20 एम्पियर का साइज लेकर चलते हैं, तो 20 एम्पियर के हिसाब से हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो 20 एम्पियर ये हमारा है, 20 एम्पियर लोड है, कहीं पर भी लोड है, 20 एम्पियर का लोड है, ठीक है, या कुछ भी जो भी हो, 20 एम्पियर है। अब जैसे कि 20 एम्पियर का किलोवाट कितना है अब ये नहीं पता है ना, तो ये इसका निकालेंगे किलोवाट। तो हम 20 एम्पियर को 20 एम्पियर मल्टीप्लाई किससे? वोल्टेज के हिसाब से, इसको भी वोल्टेज के हिसाब से लेकर चलना है, 220 वोल्ट, ठीक। अब जैसे कि देखना यहाँ पर, अब कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। 20 एम्पियर मल्टीप्लाई, ठीक, 220 वोल्ट,
ठीक, ये हमारा निकल कर आया है किलोवाट, यानी कि 4400 वाट। अब दोस्तों ये 4400 वाट तो निकल कर आया है, क्या ये सच है या ये सही है, ये खराब है, ये क्या गलत है, या जो भी हो, फिलहाल अब इसका हम एग्जाम्पल के तौर पे इसका सच का उदाहरण निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा 4400 वाट है, ठीक है, इसको हम एम्पियर में देखते हैं कि ये 20 एम्पियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से देखेंगे हम, जैसे हमने करा था। ये 4400 है, इसको हम भग्गा कर देंगे, भग्गा 220 वोल्ट। ठीक, 220 वोल्ट का, वाह, 20 एम्पियर का साइज निकल गया। बिल्कुल फिक्स कैलकुलेटिंग इसकी, क्योंकि ना तो हमें इधर से उधर कुछ करना, ना तो इधर से उधर कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल फिक्स है। आप जैसे कि मैंने इसमें 2 कैलकुलेशन आपको बहुत सिंपल मेथड से करके दिखाई है, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आया होगा, बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलिए मैं 440 पर देखता हूँ। ठीक है, तो 20 एम्पियर मल्टीप्लाई 440, तो 20 मल्टीप्लाई 440, ठीक, 8800 वाट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये दुगना कैसे, ये दुगना ऐसे है जैसे कि दोस्तों हमारा 440 पे जब भी कोई भी आइटम चलता है, ठीक है, तो उसका एम्पियर हमेशा घटता है, हमेशा याद रखना उसका एम्पियर घटेगा। और जैसे कि अगर सिंगल फेस में अगर हम 8800 वाट का डालेंगे तो उसका एम्पियर बढ़ जाएगा, यानी कि इसका एम्पियर 40 एम्पियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है इसका जो है एम्पियर घटा है और सिंगल फेज का एम्पियर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 8800 वाट आए हैं। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, क्लियर कर दूं, हमारे केवीए में और किलोवाट में या एम्पियर में जो भी कितने वाट होते हैं वो उसको समझ लेते हैं। तो केवीए में हमारे होते हैं 800 वाट। ठीक है, केवीए में 1 केवीए में 800 वाट होते हैं। ठीक है, अब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में हमारे होते हैं 1000 वाट। ठीक है, अब 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अब यहाँ पर जो है HP यानी कि हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स है। ठीक है, हॉर्स पावर में 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अब हम जो है इसका BA देखते हैं। ठीक है, 1 BA में कितना होता है? तो 1 BA में होता है 800 वाट। ठीक, अब एम्पियर में 1 एम्पियर में कितना वाट होता है? अब ये आप लोग को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि 1 एम्पियर में 220 वोल्ट होता है या 250 होता है, 500 होता है, जो भी होता है वो आप क्लियर, आपको पता चल जाएगा 1 एम्पियर में कितने किलोवाट या कितना वाट जो भी हो फिलहाल कितना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर का जो साइज है बिल्कुल फिक्स है 184 वाट। ये ओरिजिनल साइज है दोस्तों, ओरिजिनल 184, पर हम लोग क्या करते हैं 220 लोकल में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 184 फिक्स है पर 220 हम लोकल में लेकर चलते हैं। तो ये थी हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन, आप लोग को बहुत पसंद आई हो दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इसमें ना तो आपको मत्थाफोड़ी करना है, ना तो आपको कुछ याद करके रखना, कुछ भी नहीं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत 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 पसंद आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर ले भैया, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना का ख्याल, बाय।